हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गेहलोत। द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आपका स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिस कारण से मैं थर्ड पार्ट बनाने जा रहा हूँ पंचायत राज व्यवस्था का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो रिंग बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि ये रिंग बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में जैसे वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। देन आज देखते हैं पंचायत राज व्यवस्था का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, करंट अफेयर हम देखेंगे। करंट अफेयर आपको कहीं भी कोई सी वेबसाइट या कोई से भी चैनल पे नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रिडिक्शन मैंने लगाया करंट अफेयर भी आ सकता है पंचायती राज व्यवस्था का। अब आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायत एवं ग्राम विकास सामाजिक के मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है गोपाल भार्गव। पंचायत के अभी पूछ सकते हैं, टॉपिक है। तो पंचायत एवं ग्राम विकास के कौन है? गोपाल और भार्गव। देन उसके बाद इसी से रिलेटेड नेक्स्ट में मैं लाया हूँ, वन योजना और आर्थिक सांख्यिकी के मंत्री कौन है? गौरीशंकर शेजवार है। और किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर चतुर्भुज है। अब यहाँ से आपको दो चीज याद कराना चाहूंगा मैं। देखिए, वन योजना और किसान कल्याण में गौरीशंकर दोनों के नाम सेम है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको उसका सरनेम याद रखना पड़ेगा। वन योजना आर्थिक में क्या याद रखेंगे? शेजवार याद रखेंगे। और विकास किसान किसान कल्याण में क्या याद रखो? किसानों के कल्याण कौन कर सकता है? विष्णु कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से एक संधि भी समझाना चाहूंगा। देखिए, चतुर्भुज किसको बोला जाता है? चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हो, तो उससे को कौन बोला जाता है? विष्णु। विष्णु कौन सा संधि हो गई? बहुविग्रह संधि आ गई है। ये चीज ध्यान रखना। कौन सी संधि आ गई? चतुर्भुज में चार, जिसकी चार भुजा हो, विष्णु। विष्णु जी क्या करेंगे? किसानों का कल्याण करेंगे। तो इससे ये ध्यान रखना, किसान कल्याण में विष्णु जी। और एक और चीज यहाँ पे चतुर्भुज आई है, चतुर्भुज आया है, तो एक और चीज याद कराना चाहूंगा मैं। चतुर्भुज से आप याद रखिए इसमें एक और चीज, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर आता है? तो चतुर्भुज मंदिर दो जगह आता है। एक तो खजुराहो में आता है। खजुराहो कहाँ पर है? तो आपको एमपी का क्वेश्चन है। चतुर्भुज 4 से 5 एग्जाम में पूछा गया। तो खजुराहो में, छतरपुर में। और एक और चतुर्भुज मंदिर है, वो कहाँ है? ओरछा टीकमगढ़ में। तो मध्य प्रदेश में दो में ऐसी जगह याद करा रहा हूँ, खजुराहो छतरपुर और ओरछा टीकमगढ़ में क्या है? चतुर्भुज है। और चतुर्भुज हिंदी का भी एक क्वेश्चन मोस्ट एमपी बन रहा है। कौन सा हो गया? चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हो, विष्णु। कौन सा समाज हो गया? बहुविग्रह समाज हो गया। किसान कल्याण मंत्री कौन है अभी करंट में? तो कौन हो गए? गौरी शंकर चतुर्भुज हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक और आ गया, जल संसाधन जनसंपर्क। जन संसाधन, जन से कौन संपर्क करेगा? नरोत्तम। अच्छा, यहाँ पे भी एक हिंदी का क्वेश्चन बन रहा है। नरोत्तम में कौन सी संधि है? तो कौन सी बहुविग्रह संधि है? नरों में जो उत्तम है। और एक और कौन सा आ सकता है? पुरुषोत्तम। वैसे ही है, नरों में जो उत्तम है नरोत्तम, बहुविग्रह समास है, जल संसाधन है। देन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ठीक है, परिवार का कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है ग्रामीण में। तो कौन है? रुस्तम। आप ये चीज ध्यान रखिए, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, पंचायती राज व्यवस्था में परिवार कल्याण वर्ड कब ऐड करा गया? तो 1968 में। और किसने करा? अशोक मेहता समिति ने करा है। ये चीज ध्यान रखिए। देन उसके बाद आता है पशु। अब यहाँ पे देखिए वर्ड, देखिए, पशुपालन, मछुआरे, मत्स्य, कुटीर, ग्राम उदय और पर्यावरण। मतलब क्या, जितने भी आ रहे पशु के बारे में बात कर रहे हो, पशु क्या आ गए? इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में ये व्यक्ति जो है कोई चीज नहीं समझते हैं, अंतरसी हैं, यानी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। पशु और इन सबको सबको एक समान समझते हैं। और पर्यावरण में सबको जीने का हक है, जिस कारण से ये कौन सा मंत्री हो गए? अंतरसी क्या है? पशुपालन, मछुआरे, ये मंत्री हो गए, पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश के। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के मंत्री कौन है? अभी हाल ही में लाल सिंह हैं। ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक और फैक्ट मुझे एक जगह मिल गया है, जो एग्जाम में आना आ सकता है बहुत। जमींदारी उन्मूलन कानून कब से लागू हुआ? तो ये चीज ध्यान रखिए, 1951 में लागू हो गया है। और सभी जगह, और कौन सी अनुसूची में शामिल है? 9वीं अनुसूची में शामिल है। ये चीज ध्यान रखिए। देन उसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज विकास को कितने भागों में बांटा गया? ये चीज ध्यान रखिए, दो भागों में। एक तो ब्रिटिश काल था और एक स्वतंत्रता के बाद था। अब इसके कार्यकाल देखते हैं हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रथम चरण 1772 से 1882 तक चला गया। तो इस पॉइंट में प्रथम चरण में आपको क्या रखना है? नागपुर में 1864 में नगर पालिका की स्थापना की गई। ये चीज ध्यान रखना, प्रथम चरण में क्या हो गया? नागपुर में 1864 में नगर पालिका की स्थापना।
देन उसके बाद द्वितीय चरण आता है 1883 से लेकर 1922 तक। अब यहाँ पे एक द्वितीय चरण में एक नाम याद रखना है आपको, लॉर्ड रिपिन याद रखना है, लॉर्ड रिपिन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से तीन चीजें इंटरलिंक करिए। सबसे पहले 1881 में नियमित जनगणना किसने करी थी? लॉर्ड रिपिन ने करी थी। और यहाँ पे देखिए 1802 में 1882 में इन्होंने क्या करा? प्रस्ताव करा, इस स्वा स्वा स्वशासन पुनरुत्थान के लिए क्या करा है? प्रस्ताव करा। और 1 साल बाद क्या हो गया? लागू। तो हम ये कह सकते हैं एक में क्या करा उन्होंने? गणना करी, नियमित जनगणना करी 1881 में, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है। देन 2 में क्या करा? प्रस्ताव करा। और 3 में क्या हो गया? पारित हो गया। तो आपको ईयर इतना याद, ईयर खाली ये रखे 1800 और 1 2 3 याद रखिए। और इससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो ने क्या करा था? अनियमित जनगणना करी गई थी। मेयो से याद रखो, 72 में मेओ यानी खुद को गिना था और अनियमित था। और नियमित किसने करी है? लॉर्ड रिपिन ने करी। देन थर्ड चरण आता है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। थर्ड चरण आता है 1922 से लेकर 1947 में। इसी में थर्ड चरण में एक पॉइंट याद रखिए आप, 1920 में होलकर स्टेट में पंचायत कानून लागू हुआ है। पूछ सकते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, आपको बहुत कम रेयर केस में मिलेगा ये क्वेश्चन। पंचायत राज होलकर में कब लागू हुआ? 1920 में, ये चीज ध्यान रखिए। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायती अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको याद करूंगा, आपको एक बार बस इसे ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? अब ध्यान रखिए 1962 से लागू हुआ है। तो अब आपको 62 ईयर याद करने की बहुत परेशानी होती है, मुझे जानने से व्यापम क्या करता है 61 62 63 दे देता है। तो आप इसमें याद रखिए 62 का कोड है अपना रीजनिंग में एफबी क्या है? फेसबुक पे। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में कहाँ लिखी गई है? तो आप याद रख सकते हैं कोडिंग के लिए फेसबुक। अब फेसबुक से 2 चीज और याद कराना चाहूंगा, इंडिया और चाइना वॉर याद कराना चाहूंगा। और इंडिया और तिब्बत बॉर्डर जो खींची गई थी, वो भी कहाँ खींची गई थी? 1962 में। तो आप ध्यान रखते थे इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर कहाँ दिखती है? आप याद रखने के लिए बता रहा हूँ, फेसबुक पे दिखती है। और मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कहाँ पर है? सबसे पहले फेसबुक पे देखा गया था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देन मध्य प्रदेश में पंचायती अध्यादेश की बात करा जाए तो ध्यान रखिए वर्ड टू वर्ड आप पढ़ना है। अध्यादेश आ गया तो 81 याद रखना है, जिसमें मध्य प्रदेश की कौन सी सिल्वर जुबली मानी जाती है 1881 में, पक्षी और इन सबको एडॉप्ट किया गया था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 93 तो सभी को याद है क्वेश्चन। देन ऑफिशियल वेबसाइट पे से मैंने देखा है राज्य आवाम स्वास्थ्य अधिनियम 93 में लागू हुआ था। देन इसको रिसीव करा गया था गवर्नर ने 24 जनवरी 1994। और इसको पब्लिश कब करा गया था? लागू कब हो गया था? अगले दिन से ये लागू हो गया था, ये चीज ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड एक और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैं आपके लिए आया हूँ, मध्य प्रदेश में करंट अफेयर का पंचायती राज व्यवस्था का क्वेश्चन आ सकता है आपको। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन कब हुआ? तो ये करंट अफेयर में आपको क्वेश्चन आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। 6 सितंबर 2016 को क्या हुआ? संशोधन। और 20 सितंबर 2016 को इस पे साइन हो गई है और उसको लागू कर दिया गया है। तो लागू ध्यान रखिए 20 सितंबर, और संशोधन 6 तारीख को हुआ है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 73वां संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया, सौंपा गया परिवार कल्याण वर्ड जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन में। और अभी परिवार कल्याण के कौन है मंत्री? रुस्तम है, मैंने ऊपर ही भी याद करवाया है, तो ध्यान रखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद पंचायत राज्य पर अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, कब करी गई थी? 1978। और अभी मैं क्वेश्चन याद करके आए हम लोग, पंचायती राज अधिनियम मिनिस्टर कौन है अभी? तो कौन है? गोपाल भार्गव है अभी। ये करंट में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, गोपाल भार्गव है, हम याद करके आए थे। ये थे 30 से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आगे ये सीरीज कंटिन्यू करता रहूंगा, आप इसे सब्सक्राइब करिए और आगे लिंक करिए। थैंक यू सो मच।